गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन पहले डिस्कस किए, उन्हीं क्वेश्चंस को आगे देख रहे हैं। हम लोग 3 मार्क्स क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। उसमें कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट हैं, कुछ बातों को हम लोग जो देख रहे हैं वो ये है कि इसका प्रेजेंटेशन 3 नंबर के क्वेश्चन में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं? डायग्राम। मोस्टली जो क्वेश्चन है इस चैप्टर में डायग्रामेटिक ही है। कौन से डायग्राम किस तरीके से बनाने हैं? डायग्राम नीट और क्लीन बना होना चाहिए। आप जो है पेंसिल का यूज करें या फिर कोई कलर का भी यूज कर रहे हैं तो पहले आप प्रीफर करें कि आप पेंसिल से ही डायग्राम बनाएं। और उसके बाद जो भी है उसको लेबलिंग करना है। लेबल ज़रूर करें आप। उसके जो वेरियस पार्ट हैं उनको क्या बोलते हैं उनको आपको लिखना है। कुछ चीज़ें हैं जिसमें कि कुछ डायग्राम बने हुए दिए जा सकते हैं, उसमें कुछ ABCD लिख के कुछ चीज़ें पूछी जा सकती है। तो आपको लेबलिंग आती है, अगर लेबलिंग आती है तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि डायग्राम दिया हुआ है और लेबलिंग करनी है, ठीक है, तो वो आप लोगों को मुश्किल नहीं होगा। हाँ, कुछ चीज़ें ये हो सकती हैं कि कुछ वेरियस पार्ट है जो पूछ सकते हैं, उनके बारे में फंक्शन और ये चीज़ें पूछ सकते हैं, वो आप लोगों को पता लगती जाएंगी। तो जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन 112 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ड्रॉ अ लेबल स्केच मैच्योर 7 cell 8 nuclei embryo, which one of the cell embryo sac produce endosperm after double fertilization। ओके, इसमें क्या है, पूछा कुछ नहीं है, वही डायग्राम है जो हम लोग पीछे भी बहुत बार कर चुके हैं, जिसमें कि फीमेल गैमेटोफाइट या ओव्यूल, उसी का ही हम लोगों को डायग्राम बनाना, जिसमें कि 7 सेल होती हैं और 8 न्यूक्लियाई होते हैं। विच सेल जो एम्ब्रियो सैक है वो एंडोस्पर्म बनाती है। तो जो पोलर न्यूक्लियाई होती है वो एक मेल गैमेट लेने के बाद ट्रिप्लोइड में कन्वर्ट हो जाती है, और ये ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर्स ही क्या कहलाती है? प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल कहलाती है, जो कि आगे एंडोस्पर्म बनाएगी। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है नेम द ऑर्गेनिक मटेरियल एक्साइन पोलन ग्रेन मेड अप ऑफ एंड हाउ material advantage to the pollen grain still observed does not form a continuous layer around the। देखो, जैसे कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक मटेरियल पहले भी पैक्टोसेल्यूलोज की बनी होती है। एक्साइनिस की पैक्टोसेल्यूलोज, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, और स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन होता है। ये इसको हार्ड बनाते हैं, स्पोरोपोलिन जो है इसको स्ट्रॉन्ग बनाती है और किसी भी एंजाइम से डिग्रेड होने से बचाती है। इसी के साथ जैसे दूसरी चीज़ है स्टिल इट ऑब्जर्व दैट डज नॉट फॉर्म अ कंटिन्यूस लेयर, यानी कुछ जगह पर ये लेयर नहीं बनती है, वहाँ पर छोटे से पोर होते हैं जिसे हम लोग जर्म पोर कहते हैं। जर्म पोर जो है वो किसके लिए ज़रूरी होता है? जर्म पोर जो है जब जर्मिनेट होगी, पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी, उस जर्मिनेशन के लिए जर्म पोर रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, हाउ आर द पोलन बैंक यूजफुल। अरे भाई, पोलन बैंक की बात क्या पता नहीं कितनी बार पूछ ली इसने। पोलन बैंक जो है हम जानते हैं जहाँ पर पोलन ग्रेन को क्रायो प्रिजर्वेशन के जरिए रखा जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसे 198 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी प्लांट या एनिमल पार्ट को रखा जाता है, जिससे कि इसे लंबे समय तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं, बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, make the list of 3 outbreeding devices flowering plant developed, explain how help to encourage the cross pollen। अरे, outbreeding devices फिर एक बार डिस्कस कर लिया। outbreeding devices क्या होती है? जैसे कि हर्कोगेमी है, डिचोगेमी है, प्रोटोएंड्री, प्रोटोगाइनी या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये नेचुरल तरीके हैं। और इसमें जो है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस इसलिए बोलते हैं कि दीज आर द टेक्निक विच यूज फॉर अ सेल्फ पोलिनेशन विच प्रिवेंट द सेल्फ पोलिनेशन, जिससे क्या है कि सेल्फ पोलिनेशन न हो और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से प्लांट को बचाया जा सके। और डेफिनेटली जब सेल्फ नहीं होगा तो क्रॉस होगा ही होगा। ओके, फिर उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, वाई आर द एंजियोस्पर्म एंथर कोल्ड डाइथिकस। अरे, बाई लोब स्ट्रक्चर होता है और उस एक लोब के अंदर 2 थिका होते हैं, 2 चैम्बर बने होते हैं, जिसे बाइथिकस बोलते हैं, इसलिए इसको डाइथिकस बोलते हैं, जो कि 2 चैम्बर से बना। एक लोब जो है वो 2 चैम्बर से बनाता है। अगर बाई लोब है तो 2 चैम्बर, 2 लोब है तो वो 2 चैम्बर और टोटल 4 चैम्बर हो गए, 2 4 थिका हो गया।
जिसमें माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर अलग अलग ये ही आगे चलकर माइक्रोस्पोरेंजियम बनाते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट ड्रॉ द एलस ऑफ पिस्टिल शोइंग द पोलन ट्यूब। अरे जो हम लोग करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन वाले में डायग्राम यूज करते हैं, जिसमें कि ओव्यूल है एक ओवेरी के अंदर और ऊपर से जो है पोलन ट्यूब से पोलन जो ग्रेन है अपने मेल गैमेट रीच करता है माइक्रोपाइलेंट से, वो वाला डायग्राम आप लोगों को बनाना है और इसको लेबल भी कर देना है। उसके बाद है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंजियोस्पर्म। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों की माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस दैट इज द प्रोसेस इन विच माइक्रोस्पोर एंड आफ्टर दैट पोलन ग्रेन एंड आफ्टर दैट मेल गैमेटोफाइट इज फॉर्म्ड। ओके, तो ये जो टोटल प्रोसेस है वो आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है विद डायग्राम के साथ। आगे है राइट द मोड ऑफ पोलिनेशन इन वेलिशनेरिया एंड वाटर लिली। ओके, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म पोलिनेशन इन वेलिशनेरिया। अरे भाई जो है वेलिशनेरिया होता है उसके अंदर वाटर पोलिनेशन होता है, हाइड्रोफिली होता है, और लिली के अंदर वाटर लिली ज़रूर है पर उसके अंदर पोलिनेशन वाटर से नहीं होता है, इंसेक्ट पोलिनेशन या एयर पोलिनेशन से ही होता है। और ये इसका एक्सेप्शन भी है, पानी में रहने के बावजूद भी इसमें वाटर पोलिनेशन नहीं होता है। इसके अलावा जो आप लोगों ने बात की एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वेलिशनेरिया। वेलिशनेरिया के अंदर हम लोग देखते हैं वेलिशनेरिया के अंदर लंबा स्टोक होता है फीमेल फ्लावर का, और वो स्टोक के कारण जो फ्लावर है सरफेस पर आ जाती है। सरफेस पर वहाँ पर जो पोलन ग्रेन है इन द करंट ऑफ वाटर वो उस पर रीच करते हैं, उसके बाद वो रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स को पीछे की तरफ खींच लेता है। मुझे ये पीछे वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास 118 एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस, वह माइक्रो था, यहाँ मेगा है, ये डिफरेंस है। बाकी आपको डायग्रामेटिक तरीके से जैसे आप लोगों को समझाया गया है मेगास्पोरोजेनेसिस में डिस्कस करना है, जो कि 3 नंबर में है। आगे फिर उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस एंजियोस्पर्म अंटिल 8 न्यूक्लियस। देखो बात वही है, यहाँ पर देखो 2013 के अंदर है और ये एक्सप्लेन द प्रोसेस 2012 के अंदर भी वही आया, 2013 के अंदर भी वही आया, और यहाँ पे भी 2013 के अंदर आया हुआ है। तो क्वेश्चन वही एक साल में अगले दिन बहुत बार हम लोग सुनते हैं कि इस साल आ गया तो अगले साल नहीं आएगा, ये सुनने को मिलता है या कह भी देते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगले साल नहीं आएगा, क्योंकि आपको मैं एग्जांपल ही दे रहा हूँ। यहाँ पर 2012 में भी आया हुआ है और 2013 में सेम आंसर है, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर फॉर्म बदल दी है, मतलब कि कुछ चीज़ें बातें कुछ अलग पूछ ली हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मैच्योर ओव्यूल जो होता है या और होता है वही एंजियोस्पर्म के अंदर 8 न्यूक्लियाई स्टेज होती है, जिसमें 8 न्यूक्लियाई, 3 एंटीपोडल सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई और 1 साइनर्जिड्स, 2 साइनर्जिड्स और 1 एग सेल, ये टोटल जो है 8 न्यूक्लियाई होते हैं। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर 3 सेल्ड पोलन ग्रेन ऑफ एंजियोस्पर्म। 3 सेल्ड कौन से हो जाएंगे, पोलन ग्रेन तो 2 सेल्ड ही होते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने ये फिर क्वेश्चन है 3 सेल्ड कौन से हो गए सर। देखिए हम जानते हैं कि जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल 2 ही सेल थी। अगर किसी तरीके से जो जनरेटिव सेल है जो डिवीजन करके 2 सेल बना लेती हैं, ये 2 सेल बननी कब थी, जब बनती है ये एंड में जाकर बनती है। कहाँ पर बनती है, एंड में जाकर। जब हम लोग देखते हैं कि पोलन ट्यूब बनती है तब ये जो है जनरेटिव सेल है 2 सेल में डिवाइड। बट कुछ पोलन ग्रेन के अंदर 20 या 30% स्पीसीज ऐसी है उसके अंदर ऐसा होता है कि ये पहले से ही डिवाइड हो जाती हैं। पहले से डिवाइड होने के कारण जो है ये 3 सेल हो जाती हैं और उसे 3 सेल स्टेज बोलते हैं। ओके, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एम्यूस्कुलेशन बैगिंग, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रीडिंग इन एक्सपेरिमेंट। अब प्रोसेस है जो बैगिंग क्या है, हम जानते हैं कि उनके एंथर को काट लिया जाता है ऊपर से और उस स्टिग्मा पर अपने डिज़ायर प्लांट अपने फ्लावर गिराए जाते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं एम्यूस्कुलेशन, और उसको जो है ऊपर से लिफाफे से कवर कर देते हैं जिसे बैगिंग बोलते हैं। और ये वही क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट भी हो चुका है, हमारे यहाँ भी रिपीट हो चुका है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिस्क्राइब द डेवलपमेंट 7 सेल फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम मेगास्पोरो मदर सेल। अब एक चीज़ देखोगे आप लोग, ये क्वेश्चन यहाँ पर 2012 के अंदर आया हुआ है ऑल इंडिया सी के अंदर, सेम कंडीशन। और यहाँ पर देखो 2012 में एक्सप्लेन द, ये देखो ये हमारे पास
जो है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस इन एंजियोस्पर्म, है ना। और उसके ऊपर जो है यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 13 में भी ये आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ माइक्रोस्पोरेंजी और यहाँ क्वेश्चन वही है, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस कहाँ से लेकर है। मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब ये है कि वहाँ पर अपने को ओव्यूल तक बनाना है, और सेम कंडीशन यहाँ पर भी पूछ ली गई है। यहाँ पर भी जो मेगास्पोर मदर सेल से यानी आंसर वही है, क्वेश्चन की फॉर्म दोनों में अलग अलग कर दी गई है, ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस रहेगा। आगे है एनी 3 आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस ऑफ फ्लावरिंग। अरे भाई फिर आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2012 के अंदर ये है, 2012 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। और यहाँ पर देखो डिस्क्राइब द आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, कहाँ पर है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, क्रॉस पोलिनेशन, है ना। प्लांट हैव डेवलप टू हाउ टू एक्सप्रेस 3 आउट ब्रीडिंग, ये देखो 115 नंबर पे मेक द 3, ठीक है। ये यहाँ पर 16 में भी आया हुआ है ना, सॉरी 16 में नहीं है, ये 2014 में, ऑल इंडिया 2014 है। और यहाँ पर जो है हमारे पास 12 के अंदर भी आया हुआ है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार जो है ये आ रहे हैं, तो इसमें कुछ अलग बात नहीं है यहाँ पर। फिर है यहाँ पे ड्रो एक्सप्लेन आउट ब्रीडिंग वाइज ड्रा अ डायग्राम वर्टिकल सेक्शन ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल एंजियो लेबल। अरे फिर ये देखिए यहाँ पर फिर 2011 के अंदर भी ये आया हुआ है, और यहाँ पर 2012 के अंदर भी आया हुआ है, और पीछे हम लोगों ने फिर डिस्कस किया था जो स्ट्रक्चर है हमारे पास ये मेगास्पोर 118 नंबर पे देखिए, ये देखो ये फिर है मेगा एंजियो। मतलब कि एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से थोड़े से बदलाव के साथ पूछ लिया जाता है, आंसर वही है, वही डायग्राम आप लोगों को बनाने हैं। अगर आपको आता है तो हीलियम आउटर इंटेगुमेंट, एम्ब्रियोसैक, माइक्रोपाई, न्यूक्लियस, एंटीपोडल सेल, ये क्या होती हैं ये आप लोगों को पता चल जाएगा। आगे हमारे पास मेंशन द एक्सट्रैक्ट लोकेशन और साइट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वेयर दी फॉलोइंग डेवलपमेंट टेक प्लेस। डिपोजिशन ऑफ स्पोरोपोलिन, कहाँ पर होती है डिपोजिशन ऑफ स्पोरोपोलिन, ये एक्साइन के ऊपर होती है। कहाँ पर होती है ये एक्साइन के ऊपर होती है। जब माइक्रोस्पोर बनता है उसके ऊपर मेच्योर होने पर ये क्या है, उसके ऊपर डिपोजिशन हो जाता है, जिससे क्या है कि इसे मजबूत और डिग्रेड होने से इसको बचाता है। उसके बाद है मेगास्पोरोजेनेसिस, कहाँ पर होती है मेगास्पोरोजेनेसिस, एम्ब्रियोसैक में होती है। और ये ड्रा द लेबल डायग्राम ऑफ द मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। अब मेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है उसका डायग्राम आप लोगों को बता रखा है, कॉपी में भी है, उसको आप लोगों को बनाना है किस तरीके से बनती है। उसके बाद है ड्रा एलएस पिस्टल शोइंग द पोलन ट्यूब एंटरिंग। अरे भाई जो पोलिनेशंस का डायग्राम पीछे अभी थोड़ी टाइम पहले ही हम लोगों ने द प्रोसेस ऑफ एंजियोस्पर्म में हमारे पास जो है एलएस ऑफ द शोइंग पोलन ट्यूब एंटरिंग, ये देखो 116 नंबर पे देखो 116 2013 के अंदर है ना। स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी एम्ब्रियोसैक में इंट्रोड्यूस हो रही है 2013 के अंदर। और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन फिर आ गया है जो है वो क्या है 2011 के अंदर। आगे हमारे पास है क्वेश्चन एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ फ्लावर एंड विंड पोलिनेशन। फ्लावर के करेक्टर बताने हैं, ये हल्का होता है, ये इसके पास कोई नेक्टर ग्लैंड नहीं होती है, इसके पास कोई खुशबू नहीं होती है, कलरफुल नहीं होते, डल इन कलर होते हैं, और जो ये पाउडरी फॉर्म में रिलीज़ करते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर रिलीज़ करते हैं। इनकी जो स्टिग्मा होती है वो वेल एक्सपोज होती है, बाहर निकली होता है, फैदरी होती है, इसके ऊपर फैदर होते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने की हैं। उसके बाद है हमारे पास एक्सप्लेन द फिर उसके बाद ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ द मेगास्पोर मदर सेल फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो। ओके, मेगास्पोर मदर सेल अप टू फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो इन फ्लावरिंग प्लांट। यानी एम्ब्रियो कहाँ यहाँ से कितनी दूर से ले लिया, कितना कहाँ से ले लिया, कि इसको टोटली से डायग्राम बनाना है, और मैच्योर एम्ब्रियो बनने तक इसमें क्या क्या चेंज होते हैं वो अपने को बताने।
ट्रेस नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ द मेगास्पोर मदर सेल अप फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर, ये दोबारा बात आ गई। आगे है ड्रॉ अ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द पोलिनेटेड पिस्टल शोइंग द एंट्री ऑफ द पोलन मैच्योर सेक एंड लेबर फिलीफॉर्म प्लेटेड सिलेजल हीलियम। अरे ये सारा का सारा जो फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर आप लोगों को बनाना है, जिसमें सारी बातें ही आ जाएंगी। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये पूछा गया है, इसमें ए क्या है, एपिडर्मिस है, फिर एंडोथीशियम है, और ये टेपिटम है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल है। पॉलिनेशन इन एनी डिफरेंट। चलो बाकी के हम लोग क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।